मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ मेरे बॉस हो और मेरे लाइफ में इंटरफियर करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने प्रोफाइल डालने से पहले मेरे बारे में एक बार सोचा? सोचा ना, ऑफ कोर्स सोचा। आपकी प्रोफाइल बना रहा था तो आपके बारे में सोचना ही था। देखिए मिस बॉस, मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बेचारे की मदद कर दूं। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर दीक्षित। जो आपने किया वो मॉरली गलत है एंड लीगली भी। किसी के मर्जी के बिना ये प्रोफाइल अपलोड करना साइबर क्राइम होता है, पता है आपको? देखिए मिस बॉस, रिलैक्स। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। तो ठीक है, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। अनमैरिड तो आप भी हैं। आधे घंटे में आपका भी प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। 27-28 साल के आदमी को, लेट मी रीफ्रेज दैट, खड़ूस, बदतमीज और इंटरफियरिंग लड़के को एक लड़की चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जब कोई और आपके लाइफ में इंटरफियर करता है तो कैसे होगा। प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? पहले तो कुशल के साथ शादी करनी नहीं थी और जब शादी टूटी तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। जानता हूं गलती मेरी थी, गलती पे चिल्लाया वो ठीक है, मगर अब गलती सुधार रहा हूं तब भी गुस्सा कर रही है। कितनी कंफ्यूजिंग होती है लड़कियां। और अगर मेरी प्रोफाइल आधे घंटे में अपलोड हुई तो डोंट वरी सर, मैं लड़कियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगी। पलंग 8,000, फ्रिज 4,000। पिछले महीने उसका कंप्रेसर ठीक करवाया था, 1200 लग गए थे। वॉशिंग मशीन 6,000 और इन सबका तो इंश्योरेंस भी नहीं था। हाय राम, थक गई है ना जीजी। शॉपिंग करने में कितना वो लगता है ना। उधर हो ना। आई भैया रखते हैं। अरे ला छोड़। ये सब क्या है भाग्यवान? अरे शॉपिंग करके लाई हूँ इतनी सारी। ये देखिए, आपके लिए बहुत सारी शर्ट है। कोई पूरी बाजू की है, कोई आधी बाजू की। और हाँ, ये तो प्योर कॉटन है। और विक्की के लिए भी लेकर आई हूँ मैं, एकदम नए स्टाइल की। इतने का तो तेरा लड़का नहीं, उतने की तो उसके लिए शर्ट ले आई तू। क्या है, जब देखो बस मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी तो उसकी तारीफ कर लिया करो आप। पता है, बहुत बड़ी दुकान से लेकर आई हूँ मैं। क्या जरूरत थी सब खरीदने की? अरे मैंने थोड़ा ना किया है, वो तो जीजी ने खरीदवाया है। और कब तक हम इनके कपड़े पहनते? कभी तो अपने लेने ही पड़ते ना। लेकिन अरे क्या लेकिन अब कोई जीजी पराई थोड़ी ना। बोलिए जीजी, आप पराई हैं क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ये तो हमेशा ऐसे करते रहते। मैं विक्की को दिखा के आती हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। भैया क्यों परेशान होते हो? ईश्वरी, कपड़ों पर इतना खर्चा क्यों? कपड़ों पर नहीं भैया, अपने भाई पर। भाई पर नहीं, अपनी भाभी पर। अपने ही घर को लूटने में लगी है ये। पैसे होते ही खर्च करने के लिए, और फिर अपनों पर ही किया है ना। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। हाँ देखिए देखिए, अच्छी है ना सुंदर। छोड़िए ना, देखिए ये शर्ट है ना, मैंने खुद पसंद की है आपके लिए। ये देखो। हाँ, कितना सुंदर फोटो है ना सोना का। बिल्कुल। ये सुंदर सोना की वालों लगती है। सोना, माँ, पता चला किसने बनाया ये प्रोफाइल? और कौन हो सकता है माँ? एक ही तो आदमी है जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। मिस्टर अभद्रो। उसने तेरा प्रोफाइल क्यों बनाया? किसी ने किया होगा माँ, लेकिन मैं ये प्रोफाइल डिलीट करूँगी। हेलो, अरे डिलीट करने से पहले देख तो लो एक बार। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं दिखना। बाबा सच कह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है, इतने अच्छे तरीके से तुझे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अरे भाई हमने भी नहीं। I mean, हम लोग इतना सारा झूठ नहीं बोल सकते।
वैसे मुझे पता नहीं था कि मिस्टर देव पार्ट टाइम मैरिज ब्रोकर भी है। अच्छे रिश्तों के लिए संपर्क करें मिस्टर देव दीक्षित, रिश्ते ही रिश्ते बनाए। वैसे सोना बेटा मानना पड़ेगा, देव दीक्षित हैं बड़े हेल्पफुल आदमी। मैं मिला था उनसे। आपने कब देखा? हाँ वो मैं मिला था ना, बर्थडे में आए थे केक लेकर। शुगर फ्री। हाँ हाँ। आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, डिलीट करती हूँ। चलो मेरा भी सारा काम खत्म हो गया है, मैं भी चला सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे माँ, मैंने मेरी सारी सेल फटाक से खत्म कर दी है और पड़ोस के 3 नए क्लाइंट भी बना लिए हैं। Kind, composed, intelligent, and beautiful. And beautiful. Mr. Overthrow. है क्या चीज? अब जो भी हो, जैसे हो, आपने जो किया बहुत गलत किया। मुझसे पूछे बिना मेरे घर वाले भी लड़के ढूंढने का काम नहीं करते। बस दे भाई, बस जीत गया, आप जीत गए। हार गया मैं, हार गया मैं। वैसे आप तो आराम से जीत ही जाते हैं, और भी खींच सकते थे। अब इतने महंगे जिम में जाते हो, पर्सनल ट्रेनर है आपका। अरे इतनी फैसिलिटीज हो ना, बंदा नींद में भी सो मार ले। चल ठीक है, 1 महीने बाद फिर से कंपटीशन लड़ते हैं। तब तक तू मेरे जिम में आ, मेरे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले, ठीक है? आपके वो महंगे वाले जिम में मैं आऊँ? हाँ, मतलब वो जो सोना मसाज मिलता है और हॉट वैसे वो सब मुझे भी मिलेगा भाई। मैं माँ को बता के आता हूँ। थैंक यू भाई। डॉक्टर बोस। यस। आज आप लेट हो गई? हाँ, वो मैं बाइसेप्स लेट, बाई चांस लेट हो गई थी। That's okay. फूल फूल नहीं, फूल कौन से पसंद है आपको? अरे बाबा, तुम ही इम्पॉसिबल। मिस बोस, हिंदी प्लीज। डॉक्टर बोस तो यू। और आपको समझ नहीं आता? आप मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैंने बंद कर दी वो। हाँ, गुड। टीना ने भी बताया मुझे कि आपने मेरी प्रोफाइल अपलोड नहीं की है। हाँ, मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो
तो किसी की लाइफ में एक नहीं दूसरी तरफ से इंटरफेयर करते रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको किस तरह के फूल पसंद है, ताकि मैं देकर तमीज से आपसे सॉरी कह सकूं। और इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है। बुझ लें तो? बंगाली बोल के मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कुछ भी करूं आपको प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। आप बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे कुछ कर जाते हो कि मुझे लगता है कि आप शायद अच्छे आदमी हो। लेकिन जब मैं वो सोचने लगती हूँ तो आप कुछ अजीब सा ही कर देते हैं। क्या बोल रही हैं आप? अजीब अजीब? साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? ये कि आप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और जो लोग सोच भी नहीं सकते आप कर देते। Isn't that a good thing? Only for business, Mr. दीक्षित। वैसे मुझे आंटी जी के लिए जूस बनाना है। चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वर्ड इन वर्ड्स में से एक होगा। आपको एक सेंटेंस में ये मिसिंग वर्ड भरना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, मे आई डैश यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्प। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, डोंट मेक डैश when you can't fulfill it. Sorry, 10 सेकंड हो गए। वर्ड था प्रॉमिस। डोंट वरी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, बेटर नॉट टू बी डैश। टाइम स्टार्ट्स। सॉरी, टाइम आउट। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गाड़ी बहुत तेज चलती है और मैं बहुत स्लो। मुझसे नहीं होगा ये। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रही थी। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? घड़ी टूट जाती तो आता, but thankfully नहीं टूटी। आप अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना ही पेशेंट। हाँ, आप सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, और अकेले को पढ़ाने के तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ बैच वाले रेट में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए तो डबल पैसे लगने चाहिए। तो आपको लगता है मैंने घाटे का सौदा किया? हाँ। पर आप इसमें मेरा फायदा करा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। आपको पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आप बहुत अमीर घर से हैं क्या? बहुत अमीर, इनफैक्ट सुपर रिच घर से, क्योंकि मेरे पास गठरी भर भर के संस्कार हैं और ढेर सारी किताबें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद पैसों की बातें कर रही हैं, तो वो नहीं है। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे और अब रिटायर हो गए। हाँ, हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब भी नहीं हैं। एक सिंपल सी सुंदर सी लाइफ है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। बैठिए। लेकिन डॉक्टर दीदी मना करती है ना मामी जी। क्या हुआ किचू भैया? मामी जी ने माँ जी का खाना सबके खाने के साथ मिला दिया और ऊपर से मसाला भी डाल दिया। ऊपर से मसाला राधा रानी डाल रही है या मसाला तू लगा रहा है? हाँ? और ये चटपटे चटकारे लेकर शिकायत लगा रहा है मेरी, और शिकायत भी किसे लगा रहा है? इसे? ये है कौन? अरे मैं मालकिन, अब मेरा मतलब है कि मालकिन की भाभी हूँ मैं, ओहदे में उनसे बड़ी हूँ। बढ़ाया। आई एम सॉरी आंटी जी, पर ये शिकायत नहीं कर रहे थे। ये भी मेरी तरह यही काम करते हैं, और सिर्फ बता रहे थे, क्योंकि आंटी जी को सिर्फ सादा खाना खाना अलाउड है। देखो लड़की, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी तुमने फीका खाना खिलाकर जीजी को बीमार कर दिया है। थोड़ा सा मसाला खा लेगी तो कुछ नहीं होगा उन्हें। हो गया था आंटी जी। पिछली बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आप समझने की कोशिश। हाँ, मैं तो हुई ना समझ। सारी अकल तो भगवान ने तुम्हारे भेजे में डालकर भेजी है। नहीं, और वैसे भी जीजी की फिक्र मुझे ज्यादा है, तुम्हें नहीं। और किसी को प्यार से जहर भी खिलाओ ना, अमृत बन जाता है। आंटी जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो,
पर आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं ये सब उनके भलाई के लिए कर रही हूँ और मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। ये खाना उन्हें नहीं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, छोड़ो ये खाना, छोड़ो मैं कहती हूँ। अरे क्या हुआ? हाय जीजी, देखो ये राधा रानी इतने प्यार से आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन इस गरीब की बेटी का तो जैसे कोई हक ही नहीं है। जीजी ये कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं आंटी जी, मैंने कब ऐसे कहा? देखा जीजी, इसने आपके सामने मुझे झूठी कह दिया। हाय, ऐसी बेइज्जती मेरी कभी ना हुई जीवन में। के पापा, भाभी, के पापा। आंटी जी, खाने में मसाले कम ज्यादा हो तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, पर रिश्तों में एक बार कड़वाहट आ गई तो उसे ठीक करना आसान नहीं है। तुम्हें किससे कैसी बातें करना चाहिए समझ में आनी चाहिए। अभी एक तो परेशान है, ऊपर से तुम। आंटी जी मैं तो वो बस अभी नहीं, आइंदा ध्यान रखना। हाँ, एक तो ये मजबूरी कि कहीं और जा भी नहीं सकती, ऊपर से इतनी बेइज्जती। ये गरीब की बेटी करे भी तो क्या करे, इसीलिए जहाँ भी हूँ बस यही पड़ी पड़ी रो रही हूँ। मामी, जब मुझे माँ से डांट पड़ती थी ना तो मैं तो बाथरूम में जाकर रो लेती थी। अब वहां जाकर भी। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? अरे वो न्यूट्रिशन की दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं होगी, बस वो क्या है ना, वो डर गई होगी, है ना नेहा? तुझे याद है पिछली बार मैंने जिद में आकर कुछ उटपटांग सा खा लिया था तो। हाँ मामी, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और मामी, यही तो डॉक्टर बोस की जॉब है ना। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बोस की नौकरी खतरे में होगी ना। हाय हाय, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो इसका मतलब वो मुझे झूठी कहेगी। ठीक है, लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि वही आपकी ज्यादा चिंता करती है। हाँ, मैं तो हुई चुड़ैल। भाभी देखिए, मेरे भैया ना मेरे लिए पूनम के चांद जैसी भाभी ले आए। आप बिल्कुल खराब मत कहिए उन्हें। हाँ भाभी, मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी ना, जो मन करे आप खिलाइए, मैं खाऊं। भाभी ये घर भी तो आप ही का है ना, आपका है। और बच्चे तो गलती करते रहेंगे, हम बड़े हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अरे वाह, बातें शातें हो रही हैं। क्या हुआ? वाई दिस रोना धोना? देखो मूड सबका हुआ बावला। मामी नहीं है, गरम मामला। खुश करने को करूं क्या भला, आप ही करो कुछ उपाय। हाय हाय, अरे जब सब लोग घर पे ही है तो क्यों ना कोई गेम हो जाए? हाँ? अरे वाह, सही आइडिया है। ये देखो दीदी भी आ गई, चलो साथ में खेलते हैं। हाँ, पहली बार कुछ अकल का काम किया है। हाँ सच। चलो खेल खेलते हैं। एक काम करते हैं, मैं जज बन जाती हूँ, मैं यहाँ बैठकर फैसला करूंगी कि खेल सही चल रहा है कि नहीं। है भाभी? चलिए आप तैयार हो जाइए। मेरी खेलने की उम्र नहीं है। अब सोच लो मामी, मामा भी खेलेंगे। सच्ची? तो फिर ठीक है, ये हुई ना बात। चलो बताओ क्या खेलना है? हम अंताक्षरी खेलेंगे जीजी। मैं माँ से शुरू करती हूँ। हाँ? अरे मामी, हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे तो दमशरास। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, ठीक है? यस, बंटी 11 वर्सेस रिया 11। वॉचमैन को मिला के 9 लोग हैं और इसे 11 की टीम बनानी। वो क्या है ना मिस तानासीन, ऐसा सिर्फ बोलते हैं, एक्चुअली में होंगे 4 ही 4। तो रिया, पहले तुम किसे चुनना चाहती हो? मामी को। तो मैंने लिया मामा जी को। क्यों भाई, ऐसे कैसे? मामा पे सेल लगी है क्या? मामा वहीं जाएंगे जहाँ मामी जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मामा मामी एक टीम में। तो मैंने लिया निक्की को। तो मैं नेहा दी। तो मैंने डॉक्टर बोस को। अरे नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, वैसे भी बंगाली फिल्मों का नहीं खेलते हम। जाओ, जाके काम कर लो।
मामी, काम तो इनका कब का हो गया, अभी तो ये बाहर आई है। आपको ना खेलना ही होगा। निकी पर प्लीज सोना दीदी, प्लीज। ठीक है। यस। लेकिन अब भी हमारी टीम में कम है। हाँ तो किचू को बुला लो। जब नौकर खेल ही रहे हैं तो फिर किचू ने भैंस को डंडा थोड़ी मारा है। किचू भी खेल लेगा। भाभी, आप भी ना मजाक मजाक में कुछ भी बोल देती हैं। ये तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। बहुत बड़ी डॉक्टरनी है। चलो आगे। गुस्सा हो जाएंगे। भैया आओ ना, हम सब खेल रहे, बहुत मजा आएगा। आप हमारी टीम में हो। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। अरे आजा यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, सबका मूड भी है, खेलेंगे, मजा आएगा। आजा 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 बेटा। अरे आना यार, क्या आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना, खेल हमारे साथ।